हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। सो आज जेई फाइनली ख़त्म हुआ यार। आई वुड से कि जो ड्रॉप लिया था हमने, 3 साल की मेहनत थी, आज सारी चीज़ें फाइनली केम टू काइंड ऑफ एंड, नॉट एंडेड एक्चुअली, बिकॉज अभी जेई एडवांस भी बचा है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। सो काइंड ऑफ तो बट जेई मेंस आज कंप्लीट हुआ, उस चीज़ का एक सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस है। सो हाउ वाज माय एग्जामिनेशन? लाइक आई वुड से कि मैथ्स वाज गुड, chemistry was also good, and physics was okay because my physics is a hell a lot bad, so I never think my physics to go well. So my physics was okay, my maths went good. Like I would say कि it was better than last time. In January attempt, my maths didn't go that well, but this time my maths went good. I guess I have attempted. I forgot actually how many questions I attempted in maths. So let it be. So I attempted maths pretty well. Chemistry also. In chemistry, there was a question in nicogen, chalcogen. What am I saying? No, wait. In chemistry, there was a question for group 15 and all. It was complete somewhere around symbol element वाला क्वेश्चन था वो। उसमें ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। उसमें नोबल गैसेस था, नाइकोजेंस के लिए था, फिर हेलोजेंस के लिए था। वो ऑब्वियसली हो सकता था सॉल्व, बट जो सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स लिख रखा था, बट जो उसमें एलिमेंट्स के सिंबल थे उसमें मुझे वो कहीं से नहीं लगा कि वो नोबल गैस के थे या क्या थे। आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट वाज इट। सो एक वो क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। एंड केमिस्ट्री वॉज गुड, आई वुड से कि एंड मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ, मैं जैसे तुम्हें जो बोल रही थी ना, मैं अपने नोट्स रिवाइज करने हैं मुझे, ये जो मैं अपनी टेस्ट मिस्टेक्स वाला ये बनाई हूँ, आई वॉन्टेड टू रिवाइज इट। मैंने पहले ही बोला था, लाइक ऑलवेज मैंने ये रिवाइज किया था। इसका एक क्वेश्चन आया, लाइक लॉजिक गेट्स का एक क्वेश्चन आया था जो कि ईजी क्वेश्चन था। देन एक आया था रिलेशंस का भी क्वेश्चन, बट वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग था और उतना टाइम मेरे पास एट दैट मोमेंट बचा नहीं था। ये इसका एक क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन इसी में से उठ के आ गया था। इट वाज लाइक कि हमको चेक करना था कि किसका ऑर्डर सही है। एक सेकेंड, इनकरेक्ट और करेक्ट किसका ऑर्डर था वो। उफ, अब मैं ना थोड़ी कंफ्यूज भी होती जा रही हूँ। अगर मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊँ तो मैंने क्या मार्क किया क्या नहीं किया टाइप में। मैं करके सही आई हूँ, बट अब मैं बताने में थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो रहा है मेरे को थोड़ा। जैसे उसमें डेंसिटी का था, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में था कि ये चारों दिए हुए थे उनके ट्रेंड्स, उनमें से हमको बताने थे इन चार में से कौन से दो सही हैं। सो मैंने उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का सही है ये मार्क करके आया है। अब एक्चुअल में क्या आंसर होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। मैथ्स में लाइक ऑलवेज 3D ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था। देन वो मैट्रिसेस का भी था, एडजॉइंट वाला। और फंक्शन से क्वेश्चन थे। देन क्वेश्चंस बहुत सारे थे। इट्स लाइक एक क्वेश्चन पीएनसी का भी था। Q1 मतलब उसमें ट्रायंगल, दो लाइंस थी, उन दोनों लाइन को 90 डिग्री में बनाया गया था, विच वॉज गिवन वाया स्लोप, जिसमें से उसका लाइक एक लाइन का स्लोप जो था 2 था एंड दूसरी लाइन का स्लोप 1/2 था। तो अब ये दोनों लाइन का और इन दोनों के लाइन पे, जैसे जो जिस लाइन का स्लोप 2 है उसमें 9 पॉइंट्स थे, जो दूसरी लाइन थी जिसका 1/2 है उस पर 12 पॉइंट्स थे और एक पॉइंट ओरिजिन था। तो इन तीनों जो मतलब ये जो 12, 9 और ये एक सिंगल ओरिजिन वाला पॉइंट है, इनको हमको कंबाइन करके ट्रायंगल्स बनाने थे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे ये था। और फिज़िक्स में लॉजिक गेट के ऊपर था। नर्स्ट इक्वेशन का मतलब ऐसे घुमा के पूछी गई थी थोड़ी सी। नर्स्ट इक्वेशन का दिमाग लगा के तो मैं यूज़ करना था, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में नहीं था, वो ई नॉट सेल एंड ऑल था। मैंने उसको अपनी बुद्धि घुमा के थोड़ा सा नर्स्ट इक्वेशन वगैरह लगा के पता नहीं कुछ तो करके मैंने उसे सॉल्व किया था, पता नहीं एक्चुअल में। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वगैरह के ऊपर एक क्वेश्चन था।
देन कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन था, उसमें उसमें समवॉट फाइनल आंसर 200 400 मतलब हंड्रेड्स में था, लाइक ऑप्शंस वर 100 200 400 एंड वन मोर, आई फॉरगॉट क्या था एक और ऑप्शन. देन केमिस्ट्री में लाइक ऑलवेज एक क्वेश्चन अपना CFT से था, और भी एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन थे. देन ऑर्गेनिक में भी था एक, ब्रोमीन सल्फोनेशन हो रहा था उसमें, ये मेरे को याद है. अब उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद है. सो देयर वर मैनी क्वेश्चंस. मैं अपना पेपर बना के आई हूँ. मेरे साइड से पेपर मतलब अच्छा गया. आई गेव माई बेस्ट वॉट एवर आई कुड गिव. मैंने अपना पूरा क्वेश्चन, मतलब मैं सच्ची बोलूँ ना, मैथ्स के लास्ट का 1.5 मिनट बचा है और मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व कर सकती थी, बट आई नीडेड सम टाइम, और मैं 1 मिनट में नहीं कर सकती. और अगर मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करती तो मैं पैनिक हो जाती कि नहीं हो रहा है, फिर मैं पैनिक में कोई भी आंसर मार्क कर देती, तो बेटर था कि मैं ना सॉल्व करूँ. तो आई डिसाइडेड कि एट दैट मोमेंट बस अब हो गया, अब सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ चेक कर लो कुछ छूटा है नहीं छूटा है और ख़त्म करो. सो लास्ट के 1 मिनट में लिटरली ऐसे बैठ गई थी. 1 मिनट नहीं बोलूँगी मैं, आई वुड से 30 सेकेंड के अराउंड, कि मैं आराम से बैठी हूँ कि नहीं भाई अब सॉल्व नहीं करना है, रहने दो, छोड़ दो. एंड मैथ्स के 1 से 2 क्वेश्चन और थे जो मेरे पास टाइम होता तो मैं सॉल्व कर सकती थी, बट ठीक है, मैथ तो हमेशा ही ऐसा दगा दे के जाती है. एंड आई एम अ लिल हैप्पी कि जेई चले गया, अच्छा गया, मैंने अपना बेस्ट दिया. अब जो होगा सब श्याम बाबा भरोसे, वो जो देंगे सही होगा, भगवान भरोसे छोड़ते हैं अब आगे की चीज़ें. सो ठीक है यार, अपना जेई गया, अच्छा गया, दैट्स इट. अब आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं, लाइक जेई एडवांस है, बिट्स पिलानी का पेपर है, बिट सैट, एंड देर आर मैनी मोर एग्ज़ाम्स टू गिव ना. सो अब वो सारे जो एग्ज़ाम्स मुझे देने हैं, मैं उन सब के बारे में आपको अपडेट करती रहूँगी. सो दिस इज़ लाइक व्हाट आई डू इज़ इन दिस, मैं अपनी सारी टेस्ट की मिस्टेक्स को इस पर लिख के रखी रहती हूँ कि मैं क्या भूली थी या क्या हुआ था उससे. सो ये बहुत बड़ा है एक्चुअली. इसमें ना मैं सच्ची बोलूँ ना, कई चीज़ें जो मुझे बार बार रिवाइज़ करनी होती है ना, मैं वो भी लिख देती हूँ, क्योंकि भूल जाऊँगी ना यार, तो ज़्यादा अच्छा है मैं लिख के रख लूँ. देयर आर सो मैनी थिंग्स इन इट. हाँ, फिज़िक्स का मुझे याद आया, वो यूनिट एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन था जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 और कांस्टेंट्स थे यार जिनका डायमेंशन हमको पता करके उसमें लिखना था. मैंने उसे मार्क किया है, अब मैंने क्या मार्क किया मुझे याद नहीं है बिकॉज मैं भूल गई. सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अब मैं कल एक और वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ विच वुड बी अनबॉक्सिंग वीडियो. आई हैव बॉट अ न्यू बुक फॉर माई बिट सेट प्रेप, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है कल. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड until my next video, say Jai Shri Shyam and be happy. Bye bye.